सुंदर जी, जीरो रिस्क ब्लॉग इनका चैनल है और ये पाकिस्तान पर ही वीडियो बनाते हैं, पाकिस्तान पर बाकी और विषयों पर भी आप इनका चैनल देख सकते हैं, जीरो रिस्क ब्लॉग। तो सर हम हमारी जो चर्चा थी वो फिर से उसके उसके बारे में एक बार फिर से हम उल्लेख करते हैं उसके बारे में। तो मैं कहना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान की सेना है उसकी जो स्थिति है वो भी पाकिस्तान की सरकार की तरह कंगाल हो गई है और ये सेना भी इस टाइम खाद्यान्न संकट से जूझ रही है और पाकिस्तानी सेना के पास खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। इस जो सेना है, सेना की सैलरी में भी कटौती की जाए तो पाकिस्तानी सेना के सामने जो एक खाद्य संकट खड़ा हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, पाकिस्तान में आर्थिक संकट तो गहराता जा रहा है। इस संकट की चपेट में सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन है उनका जो सेना है वो भी इसकी चपेट में आ चुकी है। तो उन्होंने सेना के जो बड़े अध्यक्ष है उन्होंने चिट्ठी लिखी है सरकार को कि वो हमारी कटौती ना करे सैलरी से, और वो जो खाद्य पदार्थ है जो उनकी जो आपूर्ति है उसमें भी कटौती ना करे। लेकिन सरकार की मजबूरी है, तो वो कटौती करने जा रही है। तो इसमें तो सरकार जो इनके सरकारी संस्थाएं है उनके अंदर से जो जितने भी कर्मचारी है उनकी भी सैलरी कटौती कर रही है ताकि इस संकट से कैसे जैसे तैसे करके उभरा जाए। और मैंने ये सुना कि चाइना ने भी उनको $700 मिलियन देने का एक वादा किया है। तो शायद उससे थोड़ा उनकी जो अर्थव्यवस्था में थोड़ा फर्क पड़ जाए और ऊपर उठ जाए, क्योंकि चाइना, अमेरिका या सऊदी अरब ये देश नहीं चाहते कि चाइना बिल्कुल खत्म हो जाए। इसको मतलब मरने भी नहीं देंगे और ज्यादा उभरने भी नहीं देंगे, ये उनकी पॉलिसी है। तो इस समय चाइना ने अनाउंस किया है कि 700 मिलियन रुपए उनको देंगे, जरूर देंगे। तो इससे कुछ उनको बैकअप मिलेगा, तो इससे उनकी थोड़ी अर्थव्यवस्था में थोड़ी चाल बनेगी, शायद कटौती कम की जाए, करेंगे जरूर। सर मैं आपको फिर से एक ये जानकारी देना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान की जो सेना है इसी साल यानी 2023 में उसे ग्लोबल फायर पावर ने 7वीं सबसे बड़ी सेना बताया है, यानी कि ताकत के मामले में, हाँ जी। जबकि वो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी सेना में शामिल है। अगर और अगर दुनिया की 6ठी शक्तिशाली सेना की हालत आज, मैं यह भी बता दूं, जो पाकिस्तान की सेना है उसके जो रिजर्व सैनिक है, वो सैनिक है वो 6,54,000 है, जबकि रिजर्व सैनिक 5,50,000 हैं और 1180 सैनिक उसके सऊदी अरब में भी तैनात है। जबकि पाकिस्तानी सेना का जो बजट है वो 92,500 करोड़ रुपए है। अगर इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये करीब $12.5 अरब के करीब बैठता है। पाकिस्तान की सेना का जो बजट है $12.5 अरब के करीब है, सालाना जो बजट है। और ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी का ये 3.8% के करीब है। अगर इस सेना के पास, यानी कि जिसका इतना बजट है, और कह सकते हैं कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं उसमें पाकिस्तान का जो बजट है वो काफी अहमियत रखता है उसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से। यानी कि पाकिस्तान अपनी जो जीडीपी है उसका करीब 4% बजट जो है वो सेना के लिए रखता है। और वही सेना जो पाकिस्तान को एक तरह से कहते हैं कि खा गई है, आज वो भी दाने दाने के लिए मोहताज हो गई है। और पाकिस्तानी सेना के जो फील्ड कमांडर्स हैं उन्होंने जो सेना प्रमुख है असीम मुनीर, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उन्होंने उनको कहा है कि हमारा जो फूड सप्लाई है वो उसकी जो बाधित होने से हमारे जो मैस पे भी असर पड़ रहा है। और उनकी जो जो सेना है पाकिस्तानी सेना वो अफगानिस्तान, ईरान और भारत के बॉर्डर इन सैनिकों को नहीं मिलेगी तो ये कैसे यहाँ पर काम कर पाएंगे। और एक बड़ा संकट ये भी है कि इस टाइम पाकिस्तान पर जो है टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो आतंकी हमले कर रहा है, तो उससे ये सैनिक कैसे लड़ पाएंगे बिना फूड्स के, बिना फंड्स के? सर, खाली पेट तो लड़ाई भी नहीं हो सकती। खाने के लिए सेना हो या आम आदमी हो उन्हें जरूर चाहिए, लेकिन ये बात भी सत्य है कि उनके पास खाद्य पदार्थ बिल्कुल खत्म, काफी मात्रा में घट चुका है। जो सेना की सप्लाई आधी रह गई है। जो सीमा में जो टीटीपी से लड़ने वाले उनके लड़ाके हैं या उनकी जो आर्मी है उनके पास पूरा खाद्य पदार्थ नहीं जा पा रहा है। उनकी मैस में जो सप्लाई है वो आधी हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें ये बातें सामने आई है। तो खाली पेट तो लड़ाई कोई भी सेना नहीं लड़ सकती है। अगर
बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान को कई मोर्चों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और सेना मतलब जैसे टीटीपी से, अफगानिस्तान से, इधर कुछ हमारे भारत के साथ भी चलता रहता है इनका, तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सेना में शायद विद्रोह या सैनिक पीछे हटेंगे या फिर कुछ मतलब ऐसा देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि अब एक आपसे खास सवाल करूंगा सर, आपसे हाँ जी, सुंदरपाल जी एक खास सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा अपने जो मित्र हैं, सब्सक्राइबर हैं। मुझे याद है साल 2014 में जब राहल शरीफ पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, उन्होंने फूड फंड को दोगुना कर दिया था और फूड फंड को उन्होंने मंजूरी दिलाई थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के जो वर्तमान कह सकते हैं कि डबल को भी आधा करके और उसमें से आधा करने जा रही है। बाकी पाकिस्तानी सैनिकों की सैलरी का क्या होगा, अभी तक भी ये संशय बना हुआ है। लेकिन अब मैं यहीं पे आना हूं जिसमें खास सवाल की बात कर रहा था आपसे। आज जो स्थिति ये पाकिस्तानी सैनिकों की है, पाकिस्तान की सेना की है, अगर यही स्थिति सपोज कीजिए कि ये भारत की तरफ होती, ये स्थिति सीमा से इस तरफ आ जाती, तब अगर जैसे कि आपने बताया है कि जो पाकिस्तान की हालत है इस समय, अगर यही हालत भारत की होती तो पाकिस्तान क्या करता? ठीक है सर, सवाल यही है ना? जी सर। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है, इस पर किसी भी समय कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ये स्थिति वाकई में अगर इंडिया की होती, भारत की होती, तो पाकिस्तान अभी कभी तक तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर चढ़ाई कर देता और उसमें कहीं ना कहीं वो उसके साथ जैसे कारगिल का युद्ध किया था, ऐसी लड़ाई ये एक बार छेड़ देता, क्योंकि ये मौके को नहीं चूकता। हमारा भारत एक जो एक स्वतंत्र मतलब हमारी पॉलिसी एक स्वतंत्र पॉलिसी है, हमारा भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। जो कर रहा है वो सामने तो बिल्कुल भी ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन जो हमारे देश की जो पॉलिसी है उसके अनुसार उसको पाकिस्तान को ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारेगा जैसे कि बगैर कुछ किए। हमारे एक नेता ने कहा था कि हम एक गोली चलाए बगैर भी इसको हम खत्म कर सकते हैं। उसी पॉलिसी पर चलते हुए भारत अपनी राजनीति और मतलब रणनीति बना रहा है, बगैर कुछ किए इसको वैसे ही हम डैमेज कर देंगे। तो वो अब आपको नजर भी आ रहा होगा पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। अब भारत ने सामने आके कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी जो राजनीति और रणनीति के अनुसार उसको घेर लिया है और उसको खत्म भी कर दिया है, घुटनों के बल ला दिया है। अब आगे देखते हैं पाकिस्तान का भविष्य कैसे होगा, ये आने वाले दिनों में सबको नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो मित्र हैं इनके कमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे और इन कमेंट भी जवाब दिया जाएगा आने वाली 2-3 मिनट के बाद। आप लोगों के जो कमेंट है वो मैं लूंगा और सुंदरपाल जी भी लेंगे और वो भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है सुंदरपाल जी इससे पहले, क्या ये वक्त है जब भारत पीओके के लिए पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई कर सकता है, या इस सरकार में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, या सरकार की कुछ और प्लानिंग है? क्योंकि ये मौका तो बहुत अच्छा है भारत के पास, क्योंकि पाकिस्तान भी कंगाल है, महाकंगाल हो गया है, वहां की सेना भी कमजोर हो गई है, तो इससे बढ़िया अवसर क्या होगा? सर, इंडिया में वो अक्षमता है कि भारत पाकिस्तान से लड़कर भी ले सकता है, हर तरीके उससे लड़ने की हमारे पास ताकत है। लेकिन भारत अब इस समय के जो मौके की तलाश कर रहा है। वैसे तो भारत ने मतलब हम चाहे तो आज भी उस पर हमला करके कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ इंटरनेशनल या कुछ हमारे देश की जो कुछ मतलब मजबूरियां भी होती है, लेकिन समय और मौके की तलाश है। लेकिन इस पर सरकार की रणनीति बन रही है, वो अपने तरीके से पर इस पर काम भी कर रही है। लेकिन जब वो मौका आएगा तो वो आपको भी नजर आएगा और हमको भी नजर आएगा। मोदी जी के जो फैसले होते हैं वो आधी रात को होते हैं, जब वो आधी रात का जो फैसला आएगा उस दिन आपको ये सब कुछ नजर एकदम ही समय और जज्बात सब बदले नजर आएंगे। नहीं सर, अपनी एक कहावत थी, बहुत पुरानी है, मैंने बहुत पहले लिखा था वो, कि दुकान करे पकौड़ों की और बात करे करोड़ों की। कहीं 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 वो स्थिति ना हो जाए सर, है ना? सर क्योंकि हम तो हमारे देश की बात करते हैं, हमारे लिए मोदी हो या कोई भी हो, है ना, हम तो देश के बारे में सोचते हैं कि देश का भला होना चाहिए, देश के जो लक्ष्य हैं वो पूरे होने चाहिए, चाहे उसे मोदी करे या कोई और करे। नहीं, जो मोदी काम करता है ना वो एक रणनीति के तहत करता है, वो जज्बात और जज्बाती होकर ये फैसले नहीं लेता। वो उसकी रणनीति अभी नहीं, उस पर काफी समय से काम करता है, उस पर रिसर्च करता है, हर मूवमेंट को चेक करके जब भी वो अपने फैसले लेता है।
तो मोदी जी, मैं मानता हूँ मोदी जी भूले नहीं है, समय का इंतजार कर रहे हैं। तो जब वो समय, निश्चित समय आएगा, वो काम भी आपको नजर मिलेगा, आपको होके मिलेगा। ये हमारे मोदी जी की और हमारे जो हमारे जो मतलब जो हमारे भारतवासी है, हम उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो पीओके कब लेगा, लेकिन मोदी जी भी उन पर नजर रखे हुए हैं। तो समय की इंतजार कीजिए, समय आने पर ये सब कुछ मिलेगा। है जी। मोदी के बारे में आपने काफी बोल दिया, और आजकल मोदी के बारे में जो बोलते हैं उनको, चाहे वो उन लोगों को तो मोदी भक्त कर दिया जाता है, चाहे वो देशभक्त हो उसको भी मोदी भक्त कर दिया जाता है। ये तो आजकल जो रोटी मीडिया है, उसका एक शगुफा बन गया है इस तरह की बातें करने का। अब मैं मोदी चाहूंगा कुछ हमारे मित्र हैं, अगर वो लाइव पे हैं तो अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो सुंदरपाल जी हैं, उनका जवाब देंगे, और मैं भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपके जो कमेंट हैं उनका इंतजार कर रहे हैं, और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और सुंदरपाल जी भी कमेंट देख रहे हैं आपके। तो अगर कुछ पूछना है इसी मुद्दे पर, पाकिस्तान से संबंधित विषयों पर, या वहाँ की स्थिति के बारे में, तो हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, सही आ रही होगी इस बार। पहली बार थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन इस बार आप सुन रहे होंगे मुझे। तो अगर आप कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ सेकंड आपके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। जब तक चलो कमेंट आता है, तो मैं मोदी जी के बारे में एक छोटी सी और बात कहता हूँ। हम मोदी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। जो भी नेता अगर काम अच्छा करेगा, हम उसकी तारीफ करते हैं। मोदी तो वैसे भी, मोदी एक अच्छा नेता है, वो अच्छा काम कर रहा है, इसलिए हम उसका नाम बार बार लेते हैं। तो कुछ कमेंट है, आप देख रहे हैं, कोई सवाल आप पकड़िए उनमें नजर आ रहा हो। सर नमस्कार, ये लिखे हैं राजकुमार जी। सर नमस्कार, पाकिस्तान कब टूटेगा बताओ। सर पाकिस्तान तो टूटेगा तो जरूर, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा। क्योंकि जब कोई भी देश मतलब कंगाल भी होता है ना, तो उसके पास काफी मतलब वो चीजें होती हैं, तो वो एकदम से खत्म नहीं होता है, उसमें समय लगता है। अंदर का विद्रोह शुरू होगा, जब वो विद्रोह शुरू होगा तो पाकिस्तान के टुकड़े अपने आप होंगे, जरूर होंगे, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था 1971 में। तो ऐसे समय आने पर ऐसा होगा। अभी उसमें अच्छा, अभी एक थोड़ा और दम मनोज सिंह जी ने कमेंट किया है कि उन्होंने लिखा था, अभी कमेंट मेरे सामने आया था, मैं पढ़ रहा था उसको, कि मोदी जी अचानक टूट पड़ते हैं, हल्ला नहीं करते, जैसे बिल्कुल 370 हटा दी, जैसे पीओके और गिरगिट बिल्कुल बाल्टिस्तान बिल्कुल। हमारे पास आएगा। इस पर कहिए, कुछ बताइए सर इस पर। इस कमेंट में आप किस नजरिए से देखते हैं? मनोज सिंह ने जो लिखा है, मोदी जी टूट पड़ता है, हल्ला नहीं हाँ जी, करता, हाँ। ये बिल्कुल सत्य बात है। अभी मैंने भी कहा था, मोदी जी की एक लंबी रणनीति होती है किसी काम को लेकर। वो जब वो काम करता है, उसके पीछे बहुत रिसर्च करती है, उसकी टीम है, उस पर रिसर्च करती है, और समय और मौके को देखकर उस पर हमला भी करती है। जैसे भैया ने बोला है, मनोज सिंह ने, तो वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। 370 का उदाहरण ले लो, सर्जिकल स्ट्राइक का उदाहरण ले लो। तो उनके पीछे एक रणनीति होती है, जब वो करते हैं वो बताते नहीं है, करके ही बताते हैं। ये मोदी जी की सबसे अच्छी बात है। और जो अभी पाकिस्तान में जो अभी वो आतंकवादी मारा गया है, कहने का तो वो टीटी पे अफगानिस्तान का नाम ले रहा है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इसमें इंडिया का हाथ है। और हो भी सकता है, क्योंकि हमारी जो राह है ये बहुत बड़ी। हमारा हम ऐसे काम नहीं करते सर, हमारी एजेंसी ऐसे काम नहीं करती है। वो सब उन्हीं का ही खेल है, सब वही अपने आप मर जाते हैं। सर वो आरोप आरोप तो लगा रहे हैं ना वो। आरोप तो वो लगाते थे, आरोप तो उनका बस चलता, वो कहते हैं ओसामा बिन लादेन भी उन्होंने ही मरवाया है। बिल्कुल। वे पाकिस्तानियों में एक क्या बात है तो अच्छी है, आपका, कि वो झूठ को ये भी है हटाओ ना, झूठ को भी सच सच बनाने में काफी समर्थ रखते हैं। प्रधान। एक मित्र ने लिखा है कि मोदी को हटाओ और अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाओ। तो ये तो अभी निश्चित नहीं है, अभी अभी मतलब हो नहीं सकता। लेकिन हमारे यहाँ देश में एक कानून चलता है, संविधान है, उसके तहत ये सारे काम होंगे, ऐसे तो नहीं होते। से हमारा देश चलता है, और संविधान हमारा सर्वोपरि है, उसी से पूरा देश चलता है। बिल्कुल। उसी से, हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री हो, अगर ये अगर ये सवाल संविधान। पाकिस्तान के लिए करता, अगर ये यही सवाल पाकिस्तान के लिए, तो वहां ये हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान तो डेमोक्रेसी नहीं है जी, पाकिस्तान एक मैं डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कह सकते वहाँ वहां पे। वो डेमोक्रेसी तो खत्म है। इस्लामिक अगर कंट्री है।
वहां पर प्रधानमंत्री चेंज करना हो तो वहां तो एकदम ऐसे हो जाते हैं, नहीं होंगे तो बिल्कुल। राष्ट्रपति कानून लग जाता है, वहां पे सेना का पावर आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट हो तो जल्दी से आप दे सकते हैं, इस पे हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो इसके बाद फिर हम कुछ ही सेकंड में फिर इस लाइव को खत्म करते हैं, और ये भी उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ा सर बहुत व्यवधान आया है उसके लिए दो आप क्षमा सवाल और ले, कीजिए। पब्लिक के 2 सवाल और लेंगे, एक आपको लेना, एक मैंने लेना है। अब सवाल कोई पूछे तो 2 सवाल जरूर लेंगे। तो दोस्तों अपना कमेंट कीजिए, सुंदर जी का ये इच्छा थी। और मैं आपको बता दूं, शायद मैं पहले जो लाइव किया था कुछ ही देर पहले, उसमें मैंने सुंदर जी के बारे में बताया था। आप कमेंट देखिए सुंदर जी तब तक। सुंदर जी जीरो रिस्क ब्लॉग इनका चैनल है, और ये पाकिस्तान पर ही वीडियो बनाते हैं, पाकिस्तान पर बाकी और विषयों पर भी आप इनका चैनल देख सकते हैं, जीरो रिस्क ब्लॉग। ये मनोज सिंह ने कहा, अमित शाह मोदी जी के हनुमान है, इसे राम मत बनाओ। तो बहुत बढ़िया बात लिखी है इन्होंने, क्योंकि हमारे जो बीजेपी की जो सरकार है ना कहीं इस संगठन के अंदर एक वो एक मतलब जैसे एक संविधान है, बीजेपी का भी एक अपना संविधान है, तो बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में एक बड़े छोटे का मतलब एक मान सम्मान होता है, और वो उसको रेखा को लांघते नहीं है। तो हनुमान को हनुमान ही रहने दो, उसको राम ना बनाए, ये बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ सुंदरपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया इस चैनल के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं आपके जो व्यूवर्स है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो हमारे जो एकलव्य सर जी है, इनके साथ ऐसे ही प्रेम दिखाते रहे, जुड़ते रहे, और हमें भी अपना प्रेम जरूर दिखाए। तो मैं इसी के साथ अपना ये लाइव आप खत्म करते हैं, और एकलव्य जी को फिर धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें एक बार फिर अपने इस पे स्ट्रीम में बुलाया है और हमें मौका दिया है। धन्यवाद सर।